आपकी होस्ट हाजिर है जनाब मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ। एक दफा का जिक्र है कि दो खरासानी फकीर इकट्ठे सफर कर रहे थे। उनमें से एक तो बूढ़ा था जो एक दिन छोड़कर दूसरे दिन खाना खाता, और दूसरा मोटा कड़ियल जवान था जो दिन में 3 दफा खाना खाता और खूब डट के खाता था। फिर हुआ यूं कि ये दोनों इत्तफाकन किसी शहर में जासूसी के इल्जाम में पकड़े गए। बादशाह के हुक्म से उनको एक कोठरी में बंद करके दरवाजे को ईंटों से बंद करा दिया गया। फिर क्या हुआ जनाब, 2 हफ्ते बाद मालूम हुआ कि ये दोनों तो बेचारे बेगुनाह हैं। तो बादशाह ने फौरन दरवाजा तोड़वा दिया। लेकिन जब दरवाजा हटाया गया तो लोगों को ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि हट्टा कट्टा जवान तो मरा पड़ा था और कमजोर बूढ़ा अभी तक जिंदा सलामत था। लोग बेहद हैरान हुए कि भाई ये क्या माजरा हो गया। लोग इसी हैरानी में खड़े थे कि इत्तेफाक से एक हकीम भी उधर से गुजरा। उसने लोगों को ताज्जुब में देखकर कहा, दोस्तों हैरानी की बात तो तब होती ना जबकि बूढ़ा मर जाता और जवान जिंदा रहता। जवान बहुत ज्यादा खाने वाला था, भूख प्यास कैसे सहार सकता था। नाचार मर गया और बूढ़ा जो था वो कम खाता था। उसने अपनी आदत के मुताबिक सब्र किया जिससे उसकी जान बच गई। कितने पते की बात कही है ना हकीम साहब ने। आप भी अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक करें और देखें प्रोग्राम की चंद झलकियां। गर्मी का मौसम हो और घर से बाहर कदम रखते ही जब सूरज की तपती तपती किरणें गालों को सहलाएं तो एकदम से दिल करता है कि कुछ ठंडा पिया जाए। और ऐसे में कहीं कोई ठंडे ठार मशरूब की दुकान या ठेला नजर आ जाए तो फिर बेखुदी में कदम उस जानिब उठ जाते हैं और ना चाहते हुए भी इंसान ठंडे ठार मशरूब का ऑर्डर दे देता है। अब बात हो रही है ठंडे ठार मशरूबात की, तो गर्मी के मौसम में तो हर जगह ऐसी दुकानें, स्टॉल्स या ठेले नजर आते हैं। लेकिन सुल्तान जी है ना हैदराबाद वाले, वो कहते हैं भाई जो मशरूब वो बनाते हैं, मैं मतलब है जिस मशरूब पर उन्होंने रिपोर्ट बनाई है उसकी मिसाल मुल्क में और कहीं नहीं मिलती। देखते हैं उनका ये दावा कितना सच्चा है। अरे भाई इधर उधर क्या देख रहे हैं, ये रिपोर्ट देखें। थादल को मशरूब सिंध कहा जाता है। इस मशरूब का सिलसिला 50 साल कबल लाड़काना शहर से शुरू हुआ था। थादल में शामिल तमाम अज्जा को मिट्टी के बड़े बर्तन में डालकर रिवायती अंदाज में लकड़ी के डंडे से पीसा जाता है और डंडे पर बंधे घुंघरू की झनकार एक अजब समाह पैदा करती है। गर्मी जब शिद्दत इख्तियार करे तो लोग थादल के स्टॉल्स का रुख करते नजर आते हैं क्योंकि इससे जिगर को ठंडक पहुंचती है और साथ ही तवानाई का एहसास काफी देर तक बरकरार रहता है। भाई गर्मी में ये कि जिगर को, मैदे को ठंडा रखता है और गर्मी से बचाता है, दिमाग को ठंडा रखता है। थादल के कोई मुज़र सेहत असरात नहीं है क्योंकि इसके अज्जा में चारों मग्ज, बादाम, पिस्ता, खसखस, काली मिर्च, गुड़ और दीगर मेवाजात शामिल हैं। तमाम ही अज्जा अपने अपने लिहाज से कई खूबियों के मालिक हैं और ये मशरूब दूसरे मशरूबात के मुकाबले में जल्दी असर करता है। यही वजह है कि गर्मी के मौसम में सिंध में गर्मी में थादल का इस्तेमाल लाजिम व मलजूम समझा जाता है। थोड़ा प्यास इससे बुझ जाती है, ठंडा होता है, इसलिए बच्चों के लिए ज्यादा पीते हैं ये लोग। दिलचस्प बात यह है कि इसकी तैयारी और इसमें जायके के मयार को बरकरार रखने का फन सिर्फ लाड़काना की अबड़ो बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मखसूस लोग ही जानते हैं। ये जो सकाफत होती है ना, उसकी झलक किसी भी मुल्क की हर चीज से नजर आती है। अब कुर्सियों और सोफों की मिसाल ही ले लें। भाई मगरिबी अंदाज के नित नए और अजीबो गरीब सोफे और कुर्सियां मार्केट में आ गई हैं कि एक बार तो बंदा परेशान ही हो जाता है। और जब से घूमने वाली कुर्सी मुतारफ हुई है, बंदा उस पर बैठकर झूलता ही रहता है। चलो भाई माना कि इंसान को नई नई चीजें अच्छी लगती हैं और घूमने वाली कुर्सियां तो वैसे भी सबको पसंद आती हैं, लेकिन जो बात देसी मोड़ों में है वो विलायती कुर्सियों और सोफों में कहाँ। आपने कभी देखा है कि अक्सर लोग किसी नई जगह पर जाएं तो फिर डरते डरते सोफों पर बैठते हैं। भाई उन्हें पता नहीं चलता ना कि बैठते ही कुर्सी या सोफा पता नहीं किस जानिब मोड़ जाए।
आजकल की कुर्सियों और सोफों का भाई क्या एतबार, किसी भी जानिब घूम जाते हैं और बैठने वाले खामखाई शर्मिंदा हो जाते हैं। तब देसी मूडों की अहमियत का पता चलता है जी। और जिन लोगों को मूडों की अहमियत का पता चल गया है वो पता क्या करते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सकाफत किसी धरती की पहचान और उसके बासियों का मान होती है। हवेली लखा की मुकामी दस्तकारियों में मूढ़ों की खास अहमियत है। मुकामी तौर पर सरकंडा और इसकी छाल से बटे जाने वाले बांध से मूढ़ा तैयार किया जाता है, जो अपनी आरामदेह नशिस्त और पायदारी की वजह से पंजाब में बेमिसाल है। कराची से खैबर तक इन मूढ़ों की मार्केट है। इनकी तैयारी में कारीगर की महारत सबसे अहम अंसर है। खाम माल के तौर पर सरकंडा, चमड़ा, रुई और धागा इस्तेमाल होते हैं। मूढ़ों की एक कसीर तादाद बरामद के लिए भी बेची जाती है। अगरचे जदीदियत की यलगार के आगे ये दस्तकारी अपनी बका की जंग लड़ रही है, मगर ये हमारी कम फहमी है कि अपने माहौल से मुताबिकत रखने वाली सेहत बख्श मसनूआत का इस्तेमाल हम प्लास्टिक और लोहे के गैर सेहतमंद फर्नीचर के मुकाबले में तरक करते जा रहे हैं। जरूरत है कि मुकामी दस्तकारी की अफादियत के लिए बेदारी की मुहिम चलाई जाए, जिससे न सिर्फ हमारी सकाफत महफूज रहेगी बल्कि बेरोजगारी के लिए नए दरवाजे भी नहीं खुलेंगे। हमारा मुल्क सकाफती दौलत से माला माल है, मगर जदीद माशी साइकिल और मगरब की सकाफती जलगार इससे बड़ी तेजी से निकल रही हैं। आसिफ खान, दुनिया न्यूज, हवेली लखा। खैबर से मास्टर अली शनवारी कह रहे हैं कि खेल के मैदान आबाद हों तो अस्पताल वीरान होते हैं। मास्टर साहब, आप भी कहाँ के खिलावे कहाँ मिला रहे हैं? खेल के मैदान की आबादी और अस्पताल की वीरानी का आपस में क्या ताल्लुक बनता है भला? खेल का नाम सुनकर ही सबके चेहरे खिल उठते हैं और अस्पताल, वहां तो तौबा अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना पहुंचाए। खैर, मास्टर साहब कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ताल्लुक बनता ही होगा ना। जी हाँ, बनता है भाई। जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं वो सेहतमंद भी तो रहते हैं ना, और जब वो सेहतमंद रहते हैं तो जाहिर है उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वेरी गुड आइडिया। कहते हैं खेल के मैदान आबाद हो तो अस्पताल वीरान होते हैं। इस सिलसिले में लंडीकोतल खैबर ओलंपिक एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क के लिए खेलने वाली लंडीकोतल के 15 खिलाड़ियों को शील्ड दी गई। लंडीकोतल से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट खिलाड़ी रियाज अफरीदी ने दुनिया न्यूज को बताया, मेरा ख्याल से ये यंगस्टर के लिए बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह मुश्किल हालात में वो खेल रहे हैं और मतलब वो जिस तरह फायरिंग हो रही है, इस तरह धमाके हो रहा है, उसको भूल के फिर भी अपनी इंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट। ये अच्छी बात है और इस तरह यंगस्टर को खेलना चाहिए। खैबर ओलंपिक एसोसिएशन खैबर एजेंसी के सदर तैमूर खान ने कहा कि कबायली इलाकों में मुश्किल हालात के बावजूद खेलों के जरिए हम दुनिया को अमन का पैगाम देना चाहते हैं। हम कोशिश करें कि स्पोर्ट्स के जरिए अमन का ये पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचाएं कि कबाइल दहशतगर्द नहीं, वो पुरअमन है। लंडीकोतल ही के इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर आरिफ का कहना है कि यहाँ पर खेलों के लिए मुश्किलात तो बहुत है, सहूलत कोई भी नहीं। काफ़ी कबायली इलाकों में हालात भी ख़राब होते हैं, तो इस तरह खिलाड़ियों को काफ़ी मुश्किलात होती है प्रैक्टिस करने में और आगे जाने में। एसोसिएशन के सदर अजीज रहमान ने तकरीब से खिताब में कहा कि कबायली इलाकों में टैलेंट की कोई कमी नहीं। हुकूमत इन इलाकों में खेलों के फरोग के लिए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कायम करे और कबायली खिलाड़ियों पर खुसूसी तवज्जो दे तो शायद अफरीदी जैसे खिलाड़ी पैदा किए जा सकते हैं। कबायली इलाकों में नामसाइद हालात और स्पोर्ट्स का कोई बाकायदा कम्प्लेक्स न होने के बावजूद भी कबायली खिलाड़ी मुल्क का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन कर चुके हैं। मास्टर अली शनवारी, दुनिया न्यूज, खैबर एजेंसी। और जनाब, अब वक्त है क्या? वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर तो हम चले ही जाएंगे। जाते जाते तस्वीर तो देखते जाएं। भाई तस्वीर देखें और पहचानें और हमें जल्दी से बता दें कि आपने इसे पहचान लिया है। तो आप देखें ये तस्वीर, हम आते हैं ब्रेक से।